राधे कृष्णा। आज सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। 26 नवंबर 2024 को अगन माह की जो उत्पन्ना एकादशी है वो आने वाली है। आज के वीडियो में आपको उसकी पूजा विधि लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक उत्पन्ना एकादशी में हम लोग क्या करेंगे, विष्णु भगवान की ही आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, इन्हीं का ही रूप होता है। उसके बाद हम लोग देखिए गणेश जी अगर आपके पास मिट्टी के हों या फिर कोई और धातु के हैं तो रख दीजिए, नहीं तो फिर सुपारी की आसन देने के बाद, चावल का आसन देने के बाद ही स्थापित करें। उसके बाद हम लोगों ने ये देखिए लाल कपड़ा बिछा लिया, आप लोग भी लाल ही कपड़ा बिछाएं या पीला बिछाएं। और अब हम लोग कलश की तैयारी करेंगे। इस तरह से हम चावल का आसन देंगे या फिर अष्टदल बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कलश को इस तरह से स्थापित कर लेंगे। कलश को स्थापित करने के बाद जो लोग नए हैं वो लोग फिर से जान लें कि कलश में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल हो अगर आपके पास तो वो डाल लीजिए, और सादा नल का जल हो, वो साफ सुथरा जल हो वो डाल लीजिए। उसके बाद हल्दी हो तो हल्दी की गांठ डाल लीजिए। उसके बाद 1 रुपया डाल लीजिए, सिंदूर डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए। इस तरह से हम लोग इनकी स्थापना कलश की जल में हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आम के पत्ते हैं या आम या फिर अशोक के पत्ते भी हो सकते हैं, उन लोगों को ले लीजिए। इस तरह से तिलक लगाकर हम इसमें कलश में इस तरह से लगा देंगे। ये बहुत ही पत्ते लगाना, आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूजा पाठ में, तो उन लोग इन पत्तों को हम लोग इस तरह से ये देखिए लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग चंदन यानी पीले चंदन से विष्णु भगवान का तिलक करेंगे। गणेश जी का भी चंदन से ही तिलक करेंगे और यहाँ कलश की भी पूजना करेंगे सिंदूर से, चावल से। इस तरह से हम लोग रोली से इस तरह से तिलक करने के बाद हम लोग उन पर वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे। आपके पास पीला वस्त्र हो तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, नहीं तो हम लोग कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलावे को इस तरह से देखिए कलश में भी बांध देंगे, गणेश जी पर भी अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान पर भी अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलश पे इस तरह से हम लोग ये देखिए कटोरी रख के इसको बंद कर देंगे। अब इसमें हम लोग दिया प्रज्वलित करने के लिए इसको चावल का में या फिर तिल तिल हो आपके पास तो तिल भी रख सकते हैं, इनका आसन दे दीजिए। उसके ऊपर ये इस तरह से देखिए दिया रख लेंगे। अब दिए को हम लोग प्रज्वलित करेंगे, पहले कलश का पूजन कर लें। कलश का इस तरह से तिलक लगा के चावल लगा के हम लोग पूजन कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से दिए का भी हम पूजन कर लेंगे, दिए का भी तिलक लगा लेंगे। अब दिए का पूजन करने के बाद अब हम लोग उस पुष्प अर्पित करेंगे। हमारे पास अगर पुष्प हो, गुलाब हो, गेंदा हो, जो भी पुष्प हो वो हम लोग अर्पित करें। वैसे विष्णु भगवान पर पीले पुष्प अर्पित करें तो वो खुश होते हैं। और इस तरह से देखिए हमारे पास गुड़हल थी तो हमने गुड़हल चढ़ा दिए। वैसे गुड़हल दुर्गे मैया को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इस तरह से हम लोग ये चढ़ाने के बाद अब हम लोग एक पान के पत्ते पे सुपारी को रखे के ये अर्पित करेंगे। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपके पास अगर हो तो जरूर से जरूर करें। हम इस पे बताशा भी रख सकते हैं और जैसी स्थिति हो वैसा हम लोग कर सकते हैं। छोटी बड़ी सब प्रकार की पूजा हो जाती है। उसके बाद मौसमी फल, हमारे पास सिंगाड़े हो, अमरूद हो, सेब हो, केला हो, ये सब भी हम लोग अर्पित कर दें। तो ध्यान रहे विष्णु भगवान पे हम जो भी भोग लगाएं उसमें अगर हम तुलसी जी की 2 पत्तियां डाल के लगाएं तो बहुत ही कलश वाला दिया है उसको भी प्रज्वलित कर लेंगे। प्रज्वलित करने के बाद अब हम लोग विष्णु भगवान की आरती, जो भी आरती है वो हम लोग कथा सुन लेंगे। उसके बाद आरती गाना शुरू करेंगे और आरती के लिए हम लोग पहले धूप बत्ती से भी आरती करेंगे। उसके बाद देखिए अगर विष्णु भगवान की कोई आरती ना आती हो तो हम लोग जय गणेश गणेश जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती कर देंगे तो इसमें सारे देवता आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग आरती कर लेंगे। आरती कथा सुनने आरती से पहले हम लोग कथा सुन लेंगे, उसके बाद ही आरती करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एकादशी की जो कथा होती है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। आप लोग हमारे चैनल पर डलिए देख लीजिएगा। और इस तरह से कथा सुनने के बाद हम लोग आरती करेंगे और हम जो भी पूजा में कमी रह गई हो उसके लिए हम लोग ये दक्षिणा चढ़ाते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं भगवान से कि जो भी कमी रह गई हो उसको आप लोग पूर्ण करिएगा दक्षिणा के जरिए से। तो देखिए बहनों भाइयों, अगर धूप से आरती होने के बाद हमने एक आरती लास्ट में जो कपूर की आरती होती है वो बहुत ही शुभ होती है। कपूर के धुएं से पूरे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है, सुख शांति आती है। इसलिए हम लोग कपूर जला के आरती करने का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए हमने क्या किया, पत्ते पर, आम के पत्ते पर
आपके पास दिया हो तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। कपूर जलाकर निश्चय ही भगवान की लास्ट में आरती करें। अंतिम आरती जो हो वो कपूर से ही होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे पास दिया था नहीं तो हमने पत्ते पे ही करके दिखा दी। आप लोगों के पास दिया हो तो दिए पे रख के कर सकते हैं या ऐसे ही कर दीजिए। और इस तरह से हम लोग अपनी पूजा में हुई गलतियों की माफी मांगते हुए, पैर छूते हुए, क्षमा मांगते हुए इस पूजा विधि को यहीं संपूर्ण कर देंगे। तो अंत में हमने जो कपूर की आरती की है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जल से ऐसे आंच बंद कर देंगे। इस तरह से जो आरती है वो यहीं पर समाप्त संपूर्ण हो जाती है और पूजा विधि भी यहीं संपूर्ण हो जाती है। हमारे पास जो भी था घर में, जो भी सामान था, उसी से हमने आपको पूजा करके दिखाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत तामझाम इकट्ठा करना है। जो भी है मन से करें, भाव से करें, प्रेम से करें। बस आपकी आवाज, आपकी भावना भगवान समझ जाए, यही काफी होता है। और उनसे क्षमा याचना करते हुए ये पूजा विधि को यहीं संपूर्ण करते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी एक उत्पन्ना एकादशी की छोटी सी पूजा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट करिएगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।